चैप्टर 1 समाज शास्त्र एक परिचय। समाज लोगों द्वारा उत्पन्न होता है और इसमें उनके लिए भी स्थान होता है जो इसको उत्पन्न करते हैं। अपने दैनंदिन जीवन में लोग सामान्यतः मानव समाज के बारे में और विशेष उस समाज के बारे में विचार करते हैं जिसमें वे रहते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि समाज शास्त्र क्या है। समाजशास्त्र एक समाजशास्त्र का विज्ञान यह है, ऐसा विषय है जिसमें मानव समाज के विभिन्न स्वरूप, उनकी संरचना, प्रक्रियाओं का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर बनी है, जिसमें से पहला शब्द है सोशियस जो लैटिन भाषा से, और दूसरा शब्द है लोगस ग्रीस भाषा से लिया गया है। इस प्रकार समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान इस तरह से होता है। या समाज के बारे में, उनके कार्य के बारे में ये सारी चीजें बताया जाता है। तो विशेष उस समाज के बारे में विचार करते हैं जिसमें वे रहते हैं। यूरोप में आई नव चेतना और औद्योगिक क्रांति ने मानव समाज के निर्माण के पारंपरिक आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाए और एक नई मूल्य प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसकी पुनर्रचना किया है। वह क्या है जो लोगों को आपस में बांधता है? वो कौन है प्रक्रियाएं हैं जो लोगों का सामाजिक अस्तित्व बनाती है? कोई समाज बना कैसे रहता है? ये समाज की संरचना के साथ जुड़े वास्तविक तौर पर सामाजिक संबंधों का ताना बाना ही है। इसने समाज वैज्ञानिकों को प्रेरित किया और वे समाज की संरचना प्रक्रियाओं के विषय में अनुशासित ढंग से विचार करें। इस पाठ में हम समाजशास्त्र के अर्थ और पारिभाषिक शब्द की विवेचना करेंगे और समाजशास्त्र की प्रकृति अर्थात सामाजिक संबंध के अभिलक्षणों से उभरने वाले इसके चरित्र का अध्ययन करेंगे तथा समाज विभिन्न की विषय वस्तु यानी उन प्रसंगों की चर्चा करेंगे जिसका अध्ययन हम समाजशास्त्र में करते हैं। इसका उद्देश्य है इस इकाई के अध्ययन के बाद समाजशास्त्र का अर्थ हम देखते हैं प्रकृति व समाजशास्त्र विज्ञान के संबंध में विस्तृत समाजशास्त्र का अर्थ समझा सके और हम देखते हैं कि समाजशास्त्र जो है पूरे समाजों को लेकर बना है। समाजशास्त्र क्या है? हमने देखा अभी कि अगस्ट काम्टे वह पहले विद्वान थे जिन्होंने मानवीय अंतर संबंधों के विज्ञान के संदर्भ में समाज विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। समाज विज्ञान ये शब्द लैटिन शब्द सोशियस से है जो कि हमने अभी बताया। ग्रीक आता है लोगस का सिद्धांत से मिलकर ये दोनों बना है और मानवीय अंतर संबंधों से बने समाज के विज्ञान या सिद्धांतों को व्यक्त करता है। काम्टे एक ऐसे समाज विज्ञान की स्थापना करना चाहते थे जो उन नियमों को उद्घाटित करने में सहायता करे जिनसे उनको विश्वास था कि विकास और परिवर्तन नियंत्रित होते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के क्रमबद्ध अध्ययन का विकास किया और खुलकर समाज शब्द का प्रयोग किया। सरल शब्दों में कहें तो समाजशास्त्र व्यक्तियों को अध्ययन करने का एक तरीका है, यानी व्यक्तियों का अध्ययन करने का एक तरीका है कि व्यक्ति कैसे हैं, क्या है। हम समाज में रहते हैं तो हमें समाज के बारे में जानना है कि वे व्यक्ति समाज में किस प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, समाज में कैसे कैसे व्यक्ति रहते हैं, उनका चरित्र, उनका कैरेक्टर, ये सारी चीजों को क्या है समाजशास्त्र जो है हमें व्यक्तियों के बारे में अध्ययन कराता है। समाजशास्त्री यह जानना चाहते हैं कि लोग जैसा आचरण करते हैं वे वैसा आचरण क्यों करते हैं। समाजशास्त्र का वही है समाज शास्त्र, मतलब समाज के बारे में बोलना, लोगों के बारे में जानना कि वे कैसे हैं, कैसे उनका आचरण है, उनका विचार है, वो किस प्रकार से रहते हैं, वे समूह क्यों बनाते हैं, युद्ध क्यों करते हैं, उपासना क्यों करते हैं, वोट देने क्यों जाते हैं, या ऐसा कोई भी अन्य कार्य जिसमें पारस्परिक अन्योजन क्रिया होती है, क्यों करते हैं। अतः समाज की परिभाषा में हम कह सकते हैं कि ये सामाजिक संबंधों, संस्थाओं और समूहों का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र की बहुत सी परिभाषा दी है। समाजशास्त्र समाज में लोगों का जीवन को हम पढ़ सकते हैं, समाज में रहते हैं, समाज में क्या है, कैसा है, हम उनके बारे में हम जान सकते हैं।
तो जिन्होंने सामाजिक दिशाओं का सर्वेक्षण करना आवश्यक समझा, और इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन या मानवीय संबंधों, ये सब चीजें का हम अध्ययन करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो समाजशास्त्र व्यक्तियों को अध्ययन कराने का एक तरीका है। समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र की बहुत सी परिभाषा दी है। इसमें से हम एक और देखते हैं, अगस्त काम्टे। इसने समाज विज्ञान को परिभाषित करने की समस्या के समाधान के रूप में इसे एक विद्या विशेष के रूप में लिया है। समस्या के समाधान के रूप में, यानी जो समस्या होती है उसके समाधान के रूप में कि किस प्रकार से उसका समाधान होता है, उसके रूप में उसको लिया गया है और इसकी प्रकृति की रूपरेखा प्रस्तुत की है। परवर्ती शास्त्रियों ने समाजशास्त्र के अर्थ पर ध्यान केंद्रित किया और हाव भाव उसने समझाया कि कैसे समाजशास्त्र मानवीय मस्तिष्क की अन्योन्य कार्यों का अध्ययन है। पार का एक वर्गीज की मान्यता थी कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। सामूहिक व्यवहार का विज्ञान हम देख सकते हैं समाजशास्त्र क्या है, समूह, जैसे समूह में रहना, सामाजिक में रहना, उनका व्यवहार का विज्ञान किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से है, वो सारी चीजों का जानकारी उसमें मिलता है। तथापि इस इमायल दुर्खिम ने भी अधिक सही ढंग से कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक प्रक्रमों का अध्ययन है। इसमें हम और देख सकते हैं मैक्स वेबर ने समाज विज्ञान की परिभाषा एक दूसरे ही ढंग से की। उनका कहना है कि मानवीय क्रियाएं किसी कर्म विशेष की ओर प्रमुख लोग प्रमुख तथ्यों को, कर्मों का कुछ उद्देश्यों की पूर्ति करना है। समाज में व्यक्ति नियम, लक्षण, अभिरुचि की प्राप्ति के लिए कर्मों में लगे रहते हैं। समाज में लोग क्या करते हैं, व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपनी रुचियों अभिरुचियों को प्राप्त करने के लिए वो अपने कामों में इस प्रकार लगे रहते हैं कि समाज में वो लोग अपने व्यक्तित्व, अपने कार्यों को वो लोग पाना चाहते हैं। तो मैक्स वेबर के अनुसार कर्म समाज विज्ञान की विषय वस्तु है। समाज विज्ञान के प्रारंभ से वर्तमान काल तक सामाजिक कर्म का समाज दर्शन के माध्यम है। संक्षेप में ये माना जाता है कि समाजशास्त्र मानवीय जीवन के सामाजिक पक्षों का वैज्ञानिक अध्ययन है। मानवीय जीवन का सामाजिक पक्ष क्या है कि समाज मानवीय जीवन के सामाजिक पक्षों का वैज्ञानिक वो अध्ययन कराते हैं। इसके अलावा समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों, उनके मन के संबंधों को, उनके जीवन के संबंधों के विषय में बताता है कि वैज्ञानिक ढंग से कि एकत्रित किया गया ज्ञान भंडार है। अंतर संबंधों से हमारा अर्थ है दो या दो से व्यक्तियों के बीच का पारस्परिक संबंध, अन्योन्य क्रिया युक्त उद्दीपन। समाजशास्त्रियों का सरोकार समाज में रहने वास्तविक व्यक्ति, ये सब मानव समूह है। इन परिभाषाओं से हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि समाजशास्त्र मानव समाज सामाजिक व्यवहार के साथ साथ सामाजिक संबंधों और इसके रूपों का भी अध्ययन करता है। अब देखते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति। उनकी प्रकृति क्या है। हमने देखा कि समाजशास्त्र की परिभाषा क्या है, समाज में लोग रहते हैं, उनकी हम किस प्रकार से उनकी बातों को जानते हैं, उनके किस प्रकार से लोग हैं, उनका व्यवहार क्या है, उनका आचरण क्या है, ये सारी चीजों को। अब देखते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है। समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक विषय है। ये विज्ञान है क्योंकि इसमें शोध के लिए वस्तुनिष्ठ क्रमबद्ध विधियों का प्रयोग होता है, सामाजिक यथार्थ का मूल्यांकन का अनुभव होता है, उनके प्रमाणों व्याख्याओं के प्रकाश में किया जाता है, लेकिन इसको प्रकृति संबंधों के सांचे में ढालकर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता क्योंकि मानवीय व्यवहार प्रकाश जगत से बिल्कुल भी भिन्न है। क्योंकि हम इसको क्या प्रकृति से, हम इसके प्रकृति के ढांचों में नहीं डाल सकते क्योंकि प्रकृति का अलग नियम और जो मनुष्य मानव जीवन का जो व्यवहार होता है वो प्रकृति के बिल्कुल ही अलग होता है, उससे भिन्न भिन्न होता है, इसलिए हम उसमें नहीं डाल सकते। अन्य भिन्नताओं में एक यह है कि प्रकृति विज्ञानों की विषय वस्तु अपेक्षाकृत स्थायी एवं अपरिवर्तनीय है, जो परिवर्तन नहीं हो सकता, जबकि समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानवीय व्यवहार लचीला एवं चलायमान होता है। ये हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। मानव का व्यवहार वो क्या है, अपरिवर्तनीय नहीं है, वो परिवर्तन है, वो हमें लचीला होता है, व्यवहारिक मानवीय व्यवहारिक होता है, जो उसका अलग अलग तरीका होता है। लेकिन जो प्रकृति वस्तु होता है विज्ञानों का वो क्या है, अपरिवर्तन होता है, जो बदलता नहीं। तो हम देखते हैं कि मानव समाज
अब देखते हैं विज्ञान क्या है। हम यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञान का अर्थ यहाँ पर क्या दिया गया है। किसी परिघटना के विषय में ज्ञान संग्रह करने के लिए शोध की वस्तुनिष्ठ विधियां एवं तर्कों का उपयोग किया जाए। विज्ञान के 3 लक्ष्य हैं। पहला है, हम देखते हैं यहाँ पर कि उसका 3 लक्ष्य क्या है। पहला है यह समझना कि कोई घटना क्यों घटी। दूसरा सामान्यकरण करना, अर्थात एक मामलों के परे जाकर ऐसे वक्तव्य का कथन जो एक समूह पर लागू हो। एक समूह पर लागू मतलब हम क्या कर सकते हैं, उसको एक समूह पर लागू कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा, कथन यानी उपलब्ध ज्ञान के प्रकाश में ये बताना कि भविष्य में क्या घटने वाला है। वैज्ञानिक शोध की मूल भावना है पूर्वाग्रह यानी पहले, एवं पक्षपात रहित वस्तुनिष्ठ होता है, जिसका कोई पक्षपात नहीं करता, जिसका जो कोई पक्ष नहीं होता। ज्ञान करना, यही कारण है कि समाज विज्ञान में प्रकृति विज्ञानों की वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने का आग्रह हो। विज्ञान की उपयुक्त विधि यह है कि व्याख्यात्मक साध्यों का तथ्यों से मिलान करते हुए लगातार परीक्षण किया जाए, चाहे ये प्रयोगों द्वारा हो या अनुभव द्वारा। इस संदर्भ में समाजशास्त्र भी विज्ञान ही है, क्योंकि ये सामाजिक यथार्थ के तय संबंध एवं वस्तुनिष्ठ ज्ञान की मूल शर्तों को पूरा करता है। वैज्ञानिक विधि का उपयोग करता है। जॉनसन की दृष्टि से समाजशास्त्र में विज्ञान की निम्नलिखित अभिलक्षण दिया गया है। तो देखते हैं, इसमें पहला है, यह सिद्धांत आधारित है। तो सिद्धांत आधारित है तो ये कोशिश करता है कि संलिक्षणों को सार रूप देकर ऐसे तर्क संबंध साध्यों के रूप में प्रस्तुत किए जाए जो विषय वस्तु के कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करने में समर्थ हो। यानी कि ये क्या होता है, सिद्धांत, एक सिद्धांत होता है, उसके सिद्धांत के आधार पर होता है। इसको हम किस प्रकार से एक विषय वस्तु के उसके कार्य से हम संबंध, उसकी व्याख्या को हम किस प्रकार से हम समर्थ कर सकते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य है सामाजिक क्रमों की प्रकृति समाज समझाने के लिए समाज वैज्ञानिक आंकड़ों संबंध स्थापित करता है और उनकी व्याख्या करना तथा ऐसे परिपक्व प्रस्तुत करते हैं जिनकी अंतिम वैधता को आगे किए गए अनुभव द्वारा आधार पर जांचा जा सके। और देखते हैं ये अनुभव परक है। क्या होता है ये अनुभव परक, ये प्रेक्षणों और तर्कों पर आधारित होता है। इसका अनुमान जन्य रहस्य घटनाओं पर नहीं, इसके परिणाम अनुमान मात्र नहीं, पर सच है कि अपने सृजनात्मक कार्य के प्रारंभ में सभी विज्ञान अनुमानों का द्वारा लेते हैं, पर कम से कम आदर्श स्थिति को यह कि उनके वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किए से पहले उन अनुमानों की तथ्यात्मक जांच करते हैं और समाज वैज्ञानिक ज्ञान के सभी पक्ष सामाजिक व्यवहार को मूल्यांकन या अनुभव परीक्षणों की कसौटी पर कसे जा सकते हैं। देखते हैं यहाँ क्या है, अनुभव करना। किसी भी काम को, किसी भी आदर्श, किसी भी स्थिति का क्या है, हम एक अनुभव करते हैं, एक अनुभव स्थिति होता है उस रूप में। तो सामाजिक व्यवहार के मूल्यांकन करता है, उसको जांचता है कि उसका व्यवहार सामाजिक तौर किस प्रकार से है और उनको परीक्षणों की उस कसौटी पर कसा जाता है। फिर संचय है, तीसरा है संचय। समाज वैज्ञानिक सिद्धांत एक दूसरे से क्या होता है, वो निर्मित होता है। सिद्धांत पुराने सिद्धांतों के विकास पर और परिहार से निर्मित है। इस प्रकार सैद्धांतिक एकीकरण समाजशास्त्री सूत्रों से निर्माण किया जाता है, अतः समाज विज्ञान संचय है। फिर है ये आचार नियंत्रण शास्त्र नहीं है। समाजशास्त्र नहीं पूछते कि कोई विशिष्ट सामाजिक आचरण सही है या गलत, समाज ये नहीं पूछता, लेकिन उसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं कि मुद्दों से रूबरू होते हैं या मुद्दों से क्या है वो जान पहचान या आमना सामना ये उसका परिचित होता है। मानवीय संबंधों का ये अध्ययन कराता है। समाजशास्त्र प्राथमिक मुद्दा है। इस संदर्भ में मोरिस जिन्सबर्ग का मानना है कि नैतिक समस्याओं के हल का प्रयास निष्पक्षता से किया जाना चाहिए। केवल परिस्थिति के संपूर्ण ज्ञान का आधार वस्तुनिष्ठता एवं तर्क संबंधित ही समाजशास्त्र के लिए वैज्ञानिक प्रतिष्ठा ये सुनिश्चित कर सकते हैं। इन सब पहलुओं की दृष्टि से देखें तो समाजशास्त्र पूर्णतः से बहुत दूर है, पर धीरे धीरे उस ओर वो
बढ़ रहा है।